हेलो गाइस। सो अभी तक हम लोगों ने पालो अल्टो में वर्चुअल राउटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। और उस वर्चुअल राउटर में कैसे हम लोग स्टैटिक राउट डालते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट डालते हैं, इसके अलावा रिप, OSPF एंड BGP प्रोटोकॉल आप कैसे इनेबल करते हो, राइट। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा टोपोलॉजी का आइडिया दे देता हूँ। सो गाइज़, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा इनसाइड जोन है पालो अल्टो का, ओके। और ये जोन हमारा रहेगा DMZ जोन, ओके। और ये जो है वो आउटसाइड जोन है। और ये हमारा पीछे एक मैनेजमेंट PC कनेक्टेड है जिसे हम लोग पालो अल्टो को मैनेज करेंगे, ओके। सो गाइज, इसके अलावा मैंने इस टोपोलॉजी में जो IP एड्रेसिंग यूज़ करी हुई है वो आप देख सकते हो। ये जो हमारा इनसाइड जोन है, यहाँ पे हमने 10 का नेटवर्क यूज़ किया हुआ है, 10.1.1.0/24 का। और जो DMZ जोन है उस साइड में हम लोगों ने 20 का नेटवर्क यूज़ किया है, 20.1.1.0/24 का, ओके। और जो मैनेजमेंट साइड है, यहाँ पे हमने जो नेटवर्क यूज़ किया है 172.16.0.0/16 का, ओके। सो ये हमारे नेटवर्क है। और इसके अलावा यहाँ पे इस पालो अल्टो पे टूवर्ड इंटरनेट हमने एक डिफ़ॉल्ट राउट दिया हुआ है, ओके। और पालो अल्टो पे हमने नेट पॉलिसी भी बना रखी है ताकि जो भी हमारे प्राइवेट IP एड्रेसेस आ रहे हैं वो बाहर कम्युनिकेट करेंगे तो इस इंटरफेस का जो IP एड्रेस है, सोर्स एड्रेस, वो ट्रांसलेट होके जाएगा, ओके। सो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस PC पे पालो अल्टो को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हो ये हमारे जो इंटरफेसेस है। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। ईथरनेट 1/1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिस पे IP एड्रेस है 10.1.1.0/24। ईथरनेट 1/2 पे जो IP एड्रेस है वो है हमारा डायनामिक IP एड्रेस हमने यूज़ किया हुआ है। ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लाउड से मिल जाएगा उसको IP एड्रेस, ओके। और जो 1/3 इंटरफेस है उसमें हमने 20.1.1.100 IP एड्रेस यूज़ किया हुआ है, ओके। इसके अलावा अगर मैं जोन्स पे चलूँ तो अभी हमने यहाँ पे 3 जोन बना रखे हैं। एक हमारा इनसाइड जोन है, ओके, जिसमें हमारा ईथरनेट 1/1 है। एक हमारा आउटसाइड जोन है जिसमें ईथरनेट 1/2 है। एक DMZ जोन है जिसमें हमारा ईथरनेट 1/3 इंटरफेस है, ओके। तो ये हमारे जोन क्रिएटेड है यहाँ पे ऑलरेडी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे चलूँ पॉलिसीज़ में तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी देख सकते हो। अभी तक यहाँ पे कोई मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई हुई है। यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी बनी हुई है, रूल बने हुए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं नेट पे चलूँ तो मैंने एक नेट पॉलिसी भी बना रखी है। तो जब भी हमारा इनसाइड जोन से आउटसाइड जोन में जब भी कोई ट्रैफिक जाएगा तो वो हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा, ओके। तो गाइज़, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी रूल्स के बारे में। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 सिक्योरिटी पॉलिसी रूल्स बने होते हैं। एक रहता है हमारे यहाँ पे इंट्रा जोन डिफ़ॉल्ट और एक रहता है हमारे पास में यहाँ पे इंटर जोन डिफ़ॉल्ट, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंट्रा जोन डिफ़ॉल्ट की तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रैफिक जो रहता है वो अलाउड रहता है, ओके। और जो हमारा इंटर जोन डिफ़ॉल्ट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक हमारा रहता है डिनाई, ओके। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं ये इनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है। देखो गाइस, सबसे आप लोगों ने जैसे ACL पढ़ी होगी, एक्सेस लिस्ट, ओके। इसके अलावा आपने IP प्रीफिक्स लिस्ट पढ़ी होगी। और इसके अलावा आप लोगों ने राउट मैप के बारे में पढ़ा होगा हमारे CCNP क्लासेस में, राइट। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे ACL लगा लो या फिर आप IP प्रीफिक्स लिस्ट ले लो या फिर राउट मैप ले लो, आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट देते हो, जैसे मैंने इसको कोई भी एक स्टेटमेंट दी, पहली स्टेटमेंट दी जिसमें मैंने बताया भी सोर्स IP एड्रेस ये हो, डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ हो, तो उसको परमिट करना है या डिनाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे बता देते थे ये चीज़। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते थे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ले सपोज 3 स्टेटमेंट दे दिया अगर मैनुअली, जैसे मैंने बोल दिया सोर्स IP कोई A है,
डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बी है तो उसको अलाउ कर दे। सोर्स एड्रेस अगर हमारा सी है, डेस्टिनेशन एड्रेस अगर हमारा डी है उसको अलाउ कर दे। सोर्स एड्रेस अगर हमारा कोई ई है लेट्स सपोज एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एफ है तो उसको भी क्या कर दे, अलाउ कर दे। उसके अलावा होता क्या है, एक लास्ट स्टेटमेंट रहती है बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। ओके, तो अगर इनमें अगर वो ट्रैफिक मैच नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। लेट्स सपोज एक यूज़र आया जिसका एड्रेस था, सोर्स एड्रेस क्या था एफ और डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें क्या था जी। तो जैसे ही वो पैकेट आएगा डिवाइस के पास में तो ये हमारा कोई भी रूल बना रखे हमने ACL में या प्रीफिक्स लिस्ट में या राउट मैप में, तो सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे टॉप वाली एंट्री चेक करेगा। वो देखेगा सोर्स और डेस्टिनेशन इसमें मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेगा, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेगा, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेगा इम्प्लिसिट डिनाई। बाकी इसके अलावा जितना भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिनाई कर देगा। तो डिवाइस इसको क्या कर देने वाला है, ड्रॉप कर देने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है, हमारा टॉप टू बॉटम चेक करता है वो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री चेक करेगा, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, अगर उनमें किसी में मैच नहीं होता है फिर वो लास्ट स्टेटमेंट क्या रहता है, इम्प्लिसिट डिनाई रहता है। तो जो हमारे राउटर्स रहते हैं, स्विचेस रहते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग कोई भी ACL या प्रीफिक्स लिस्ट राउट में बनाते हैं तो एक लास्ट स्टेटमेंट रहती है इम्प्लिसिट डिनाई। जिनको भी आपने परमिट करना होता है उनको ये परमिट कर देगा, बाकी सारे किस में मैच हो जाएंगे, लास्ट वाली स्टेटमेंट में मैच हो जाएंगे, सबको क्या कर देगा, वो डिनाई कर देगा। तो इस तरह से हमारी ये ACL IP प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप वर्क करते हैं। ठीक ऐसे ही गाइज हमारे ना इस पालो आल्टो में जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो रहती है वो भी कुछ इसी तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये जो हमारी दो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो रूल बने हुए हैं ना, ये सबसे लास्ट वाले रूल रहते हैं, एक्चुअली ये सबसे एंड में रहते हैं हमारे। ठीक है, तो जो एक बना रहता है हमारा यहाँ पे इंट्राजोन डिफ़ॉल्ट, जिसमें क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंट्राजोन जो ट्रैफिक रहता है वो हमारा यहाँ पे अलाउ रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा इंटरजोन डिफ़ॉल्ट है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक हमारा डिनाई रहता है। तो इसको मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको ये ऐसे ही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। अभी के लिए मैं फ़िलहाल ये जो हमारा इंटरफेस है ईथरनेट 1/1 एंड ईथरनेट 1/3, इन दोनों को मैं एक ही जोन में रख लेता हूँ। कौन से जोन में रख लेते हैं, इनसाइड जोन में रख लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इनसाइड जोन में ऐड करवा दूंगा इंटरफेस कौन कौन से, ईथरनेट 1/1 एंड ईथरनेट 1/3, इन दोनों इंटरफेसेस को। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारी एक सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बना हुआ है जिसमें क्या है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इंट्रा जोन जो ट्रैफिक रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, अलाउ रहता है। तो मैं पहले आपको कम्युनिकेशन करवा के दिखा देता हूँ, इन यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं PC पे चलता हूँ, इसका IP एड्रेस 10.1.1.1 है ये। ठीक है, और मैं इस PC से कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा आपको 20.1.1.1 से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना इन दोनों मशीन्स पे फायरवॉल आप चेक कर लो, फायरवॉल यहाँ पे डिसेबल होना चाहिए। तो मैंने फायरवॉल ऑलरेडी इन PCs पे डिसेबल किया हुआ है, तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो, टर्न ऑन ऑन ऑफ। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे रूल जो है वो ऑफ रखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा PC 1 जो कि इनसाइड जोन में था। अब मैं सेकंड वाले PC को ओपन कर लेता हूँ जिस पे IP एड्रेस है 20.1.1.1। तो इस पे भी मैं आपको फायरवॉल दिखा देता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल में चलोगे आप और यहाँ पे टर्न ऑन एंड ऑफ में फायरवॉल हमने यहाँ पे ऑफ रखी हुई है। तो गाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये दोनों इंटरफेसेस जो है ना वो हैं हमारे डिफरेंट जोन्स में है। ठीक है, एक ये हमारा है इनसाइड जोन में और ये है हमारा DMZ जोन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इनके बीच में तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा होगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ PC 1 पे आपको, और CMD में चलते हैं इसके, मैं आपको IP दिखा देता हूँ। इस पे IP एड्रेस है 10.1.1.1 राइट। तो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 20.1.1.1 को। अगर
20.1.1.1 को जब आप पिंग करोगे तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रैफिक है वो इंटर जोन, दो डिफरेंट जोन्स के बीच में ट्रैफिक जो रहता है वो डिनाई रहता है। तो अभी यहाँ पे कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसको कंटिन्यूसली पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। मैं -T लगा देता हूँ और ये ट्रैफिक आपका इसमें ड्रॉप होते हुए दिखा रहा है। तो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारा यूज़र, जो हमारा इंटरफेस है पालो अल्टो का 1/3, राइट, इसको मैं ऐड करवा देता हूँ इनसाइड जोन में। तो दोनों इंटरफेसेस हमारे सेम जोन में चले जाएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे नेटवर्क में गए, जोन्स पे गए हम लोग, नहीं तो मैं इंटरफेसेस पे चल लेता हूँ। इंटरफेसेस में गए हम लोग, 1/3 इंटरफेस पे चलते हैं। और आप गाइज देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट DMZ जोन में है, मैं इसको डाल देता हूँ इनसाइड जोन में और मैं ओके कर देता हूँ एंड कमिट करूँगा। जैसे ही आप देख सकते हो ये यूज़र का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अभी पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो गाइज देख सकते हो आप यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया 20.1.1.1 से, ठीक है गाइज। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी रूल के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो जो इंट्रा जोन जो हमारा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक जो रहता है इनका परमिट रहता है, और इंटर जोन में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक हमारा डिनाई रहता है, राइट। तो मैं वापस से इसको डाल देता हूँ इसी इंटरफेस को वापस से DMZ जोन में। आप लोग देखोगे यहाँ पे कम्युनिकेशन होना फिर से बंद हो जाएगा, बिकॉज इंटर जोन ट्रैफिक जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई रहता है। तो मैं 1/3 इंटरफेस पे गया और मैंने इसको फिर से डाल दिया DMZ जोन में। मैं इसको ओके कर देता हूँ एंड कमिट। तो अब ये क्या करने वाला है, अब ये पॉलिसी चेक करेगा, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारी। सिक्योरिटी पॉलिसी में फर्स्ट वाले में मैच होगा नहीं है हमारा, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या बोल रही है, सेम जोन में हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। डिफरेंट जोन में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये इसमें फर्स्ट वाले रूल में मैच होगा नहीं, सेकंड वाले रूल में मैच हो जाएगा। ट्रैफिक क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रैफिक क्या दिखा रहा है, डिनाई दिखा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटर जोन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। इवन अगर मैं इस जोन पे, जैसे मैं इंट्रा जोन पे चलता हूँ या इंट्रा जोन पे सबसे पहले चलते हैं और मैं एक्शन में चलता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको ट्रैफिक क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, एक्शन क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे अलाउ दिखा रहा है, इंट्रा जोन में अलाउ दिखा रहा है, राइट। बट इसको मैं यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मैं अब चलता हूँ इंटर जोन में और एक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, ये ट्रैफिक आपको डिनाई दिखा रहा है इंटर जोन में बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ हद तक इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लेट्स सपोज इंटर जोन में कुछ चेंज करना है, तो मैं इंटर जोन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ना एक ओवरराइड का ऑप्शन आ रहा है, ओवरराइड पे क्लिक करोगे और अब आप एक्शन में चलोगे तो ये देखो आप यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्शन में डिनाई की जगह पे अगर मैं अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे लॉग मैसेजेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉग फॉरवर्डिंग वगैरह क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सिंपली ओके कर देता हूँ एंड कमिट। तो अभी मैंने इस प्रोफाइल में क्या किया है, चेंज कर दिया है थोड़ा, ठीक है। आप लिमिटेड चेंज ही कर सकते हो, इसके नेम वगैरह चेंज नहीं कर पा रहे हो, बट लिमिटेड चेंज यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अब अभी आप देखोगे कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हो इंटर जोन कम्युनिकेशन होना हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं फिर से अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये ग्रेड आउट है आपका सारा, इसको आप नहीं छेड़ सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। बट मैं एक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो मैं वापस से यहाँ पे इस ट्रैफिक को कर देता हूँ डिनाई, ओके करता हूँ एंड कमिट कर देता हूँ। तुम लोग देखोगे फिर से यहाँ पे ट्रैफिक हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इंट्रा जोन में भी क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लोज, देख सकते हो ट्रैफिक हमारा वापस से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, वापस से हम लोग यहाँ पे इस इंटरफेस को मैं सेम जोन में ऐड करवा रहा हूँ।
इस इंटरफेस को एंड इस इंटरफेस को मैं फिर से इनसाइड में दोनों को ऐड करवा रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ट्रैफिक जा रहा होगा, अभी ड्रॉप हो रहा है। मैं चलता हूँ पालो आल्टो पे और मैं हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंटरफेसेस पे, नेटवर्क में चलोगे इंटरफेसेस में और 1/3 में गया मैं, और इसको हम लोग DMZ से हम लोग ऐड करवा देते हैं फिर से किसमें, इनसाइड जोन में। ओके करोगे एंड कमिट करोगे, आप देखोगे फिर से कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये अभी फ़िलहाल सेम जोन में है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, देख सकते हो गाइज कम्युनिकेशन होना फिर से स्टार्ट हो गया। तो अब मैं काम करता हूँ, इंट्रा जोन पॉलिसी को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करोगे, इसको हमने सेलेक्ट करना है, ओवरराइड पे चलोगे और एक्शन में चलोगे, यहाँ पे अलाउ की जगह आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। ओके एंड कमिट। तो इनका ट्रैफिक जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ था इंट्रा जोन में, अब इंट्रा जोन में ट्रैफिक हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो गाइज रिप्लाई आना बंद हो गया है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। और गाइज अगर आपने इन डिफ़ॉल्ट जोन को मॉडिफाई किया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो ये गियर बटन जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन दिखा रहा है और एक ऑरेंज टाइप के कलर में दिखा रहा है, राइट। तो ग्रीन का मतलब है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। अगर ये ऑरेंज टाइप का जो इसमें गियर बटन अगर आपको दिखा रहा है, मतलब इसको आपने मॉडिफाई किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से इनको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो कैसे डिफ़ॉल्ट करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे रिवर्ट का एक ऑप्शन है, रिवर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यस करना है। अब देखना ये वापस से रिवर्ट हो चुका है, यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, इंट्राजोन ट्रैफिक रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कमिट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। देख सकते हो गाइज रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज वो सेम जोन में था। ओके देख सकते हो। और ये आपका जो गियर बटन था वो सिर्फ यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, बट ये अभी भी यहाँ पे हमने ट्रैफिक अलाउ रखा हुआ है इंटर जोन में। अगर मैं दिखाऊँ इंटर जोन में ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे डिनाई दिखा रहा है, बट इसमें हमने अलाउ किया हुआ है आई गेस। इसको भी मैं रिवर्ट कर देता हूँ, यस एंड कमिट। तो यहाँ से भी वो आपका गियर बटन जो है वो रिमूव हो चुका है। क्लोज। देख सकते हो गाइज यहाँ पे अभी ग्रीन कलर में गियर बटन दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइज नॉर्मली क्या होता है, रिकमेंड नहीं किया जाता है कि इन दोनों जोन के अंदर हम लोग कोई मॉडिफिकेशन करें। ये जो हमारे जो सिक्योरिटी पॉलिसी जोन जो बने हुए हैं, आई मीन नोट जोन, यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो प्रोफाइल बनी हुई है, इन दोनों में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर आप जैसे चाहते हो स्पेसिफिक कोई इंट्रा जोन आपका कम्युनिकेशन ना हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना एक और जोन एक और सिक्योरिटी प्रोफाइल बना सकते हो। तो आप फिर उसको आप डिनाई करवा सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बट इनमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे डिफ़ॉल्ट रहेंगे। ये हमारा इंटर जोन जो रहता है वो इम्प्लिसिट नल के लिए रहता है, और इंट्रा जोन हमारा इम्प्लिसिट परमिट के लिए रहता है, इम्प्लिसिट डिनाई रहता है। आप बोलो किसको, इंटर जोन हमारा इम्प्लिसिट डिनाई रहता है और इंट्रा जोन इम्प्लिसिट परमिट रहता है। ओके, तो अब मैं एक काम करूँगा गाइस, अब मैं वापस से ये जो हमारा इंटरफेस है DMZ वाला, और 1/3 एंड 1/1, अभी ये फ़िलहाल दोनों एक ही जोन में है। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो मैं चलता हूँ नेटवर्क में, जोन में चलते हैं। आप देख सकते हो इन साइड में हमारे 1/1 एंड 1/3 है। अब आप नहीं चाहते कि हमारा इनसाइड जोन जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, तो हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे जो हमने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई हुई है इंट्रा जोन। इसको भी मैं डिनाई कर सकता हूँ, बट इसको नहीं करेंगे, बिकॉज मैं बाकी जोन्स के अंदर जो है इंट्रा जोन कम्युनिकेशन चाहता हूँ, बट मैं
सिर्फ इनसाइड जोन में इंट्रा जोन कम्युनिकेशन नहीं चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना एक खुद से अलग से एक प्रोफाइल बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ और अब देखो गाइज, अब मैं बना रहा हूँ इंट्रा जोन रूल बना रहा हूँ, राइट। तो इसको मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे इंट्रा जोन। इंट्रा जोन कौन सा, इनसाइड, ओके। अब यहाँ पे रूल टाइप में ना यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3 दिखा रहा है। हमने इंट्रा जोन के लिए बना रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल सेलेक्ट रहता है ये, हम लोग इंट्रा जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ सोर्स डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या करना है, इनसाइड। डेस्टिनेशन आपका ये देखो ग्रेड आउट है, डेस्टिनेशन आप डिफाइन करोगे नहीं, बिकॉज हम लोग इंट्रा जोन के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे दूसरे जोन में तो ट्रैफिक जाएगा नहीं। तो एक्शन में क्या दिखा रहा है, ये अलाउ दिखा रहा है। इसके बारे में बाकी फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली ओके कर दो एंड मैं कमिट पे क्लिक करूँ एंड कमिट। अभी देखो यहाँ पे ट्रैफिक हमारा डिनाई हो जाएगा। I mean, मैंने परमिट रखा हुआ है तो परमिट हो जाएगा, डिनाई रखा तो डिनाई हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे परमिट रखा हुआ था, बट मैं इस जोन में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं चाहता हूँ, तो हमने उसको करना पड़ेगा डिनाई। तो मैं डिनाई कर देता हूँ उसको। मैं वापस से इस जोन में चलता हूँ और एक्शन में चलता हूँ। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं चाहते हो डिनाई करना, तो सिंपली आप क्या करोगे, जो हमारा रूल बना हुआ है इस अलाउ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे क्लिक करेंगे, मैंने डिनाई करना, मैं यहाँ पे डिनाई करता हूँ, ओके कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है आपने उसको कम्प्लीटली ओपन करने का, ठीक है। आप वहीं से, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कुछ इनसाइड में कुछ चेंज करना, तो यहीं से आप क्लिक करोगे, ऐड रिमूव कर सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ कमिट एंड कमिट। तो मैंने डिनाई कर दिया इस रूल को, जो हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी बना हुआ है, इनसाइड जोन में हमारा ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग इसको डिनाई बोलेंगे, अब ट्रैफिक जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस देख सकते हो ट्रैफिक जो है ड्रॉप होना हमारा स्टार्ट हो गया है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक और काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉलिसी बनाते हैं। मैं इस वाले इंटरफेस को वापस से DMZ जोन में डाल देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, फिर हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हम लोग चलेंगे इसके लिए वापस से पालो अल्टो में, नेटवर्क में, इंटरफेसेस पे चलते हैं। 1/3 को मैं फिर से डाल देता हूँ इसको DMZ जोन में, ओके एंड कमिट कमिट। तो फिर से कम्युनिकेशन होना इनका, ऐसे भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इनका, क्योंकि इंट्रा जोन हमने रूल बनाया था इनसाइड वाले कम्युनिकेट ना करे, तो अब तो फिर भी ये डिफरेंट में है। तो अब ये दोनों हमारे इंटरफेसेस जो है वो, ये है हमारा इनसाइड जोन में, ये है हमारा DMZ जोन में, और ये है हमारा आउटसाइड जोन में, राइट। तो अभी फ़िलहाल इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज जो रूल मैच होंगे वो कैसे मैच होंगे, अगर मैं चलता हूँ वापस से हमारी पॉलिसी के अंदर और सिक्योरिटी पॉलिसी में गए, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टेटमेंट मैच करेगा। इसमें तो हमारा इनसाइड टू इनसाइड है, राइट। तो इंट्रा जोन में हमारा ट्रैफिक जा ही नहीं रहा है। फ़िलहाल ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है हमारा, फ़िलहाल हमारा ट्रैफिक जा रहा है, ये यूज़र भेज रहा है यहाँ से किसको, इसको, बट कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, मेरे को इंटर जोन कम्युनिकेशन पॉसिबल है नहीं फ़िलहाल। अब पहला स्टेटमेंट ये मैच करेगा, इसमें मैच होगा नहीं। सेकंड वाले में भी ये इंट्रा जोन है, उसको अलाउ करा हुआ है, और यहाँ पे देन इंटर जोन हमारा क्या है, डिनाई है। तो हम लोग अभी क्या चाहते हैं, अभी हम लोग चाहते हैं इन दोनों जोन के बीच में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो 2 डिफरेंट जोन में हमने अगर कम्युनिकेशन करवाना है, तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और रूल बना रहा हूँ यहाँ पे फिर से। तो इसके लिए हम लोग गाइज एक सिक्योरिटी पॉलिसी में चलते हैं और हम लोग यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करोगे और इस बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जोन बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको मैं नेम दे रहा हूँ इनसाइड टू DMZ। और मैं यहाँ पे जो रूल टाइप है
मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इंटर जोन। ओके, यहाँ पे आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो सोर्स है इसके नीचे ये हाईलाइट हो रखा है, डेस्टिनेशन भी हाईलाइट हो रखा है। मतलब ये दोनों चीज़ें तो आपको मिनिमम डिफाइन करनी ही पड़ेगी। तो मैं सोर्स में चलता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको ट्रैफिक हमारा इनसाइड से जब भी जाता है डेस्टिनेशन किस जोन में, आउटसाइड जोन में। और मैं एक्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अलाउ है, इसको ओके कर देता हूँ। और देखो गाइज यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जो ड्रॉप हो रहा है 10.1.1.2 जो 1 जो है वो 20.1.1.1 को कम्युनिकेट कर नहीं रहा है। और जैसे ही हमारे ये रूल बनेगा अब ये इसमें अप्लाई हो जाएगा और कम्युनिकेशन करता रहेगा वापस से। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सॉरी, हमारा यहाँ पे जोन हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो सोर्स जोन जो है हमारा इनसाइड है एंड डेस्टिनेशन जोन हमारा आउटसाइड नहीं रखना था हमने यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ DMZ जोन। ओके करना है एंड कमिट करना है, कमिट। तो गाइस देख सकते हो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया है दो डिफरेंट जोन्स के बीच में। तो ये जो हमारा यूज़र था अभी फ़िलहाल ये हमारा इनसाइड जोन है। यहाँ पे ये यूज़र 10.1.1.1 इनसाइड जोन में था। ये वाला इंटरफेस हमारा DMZ जोन में है और हमने प्रोफाइल बनाया इन दोनों के बीच में ट्रैफिक क्या हो रहे हमारा, अलाउ रहे। तो ट्रैफिक जा रहा है, इनका कम्युनिकेशन इनके बीच में अभी हो पा रहा है फ़िलहाल, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सबसे पहले किस में मैच कर रहा है, सबसे पहले मैच कर रहा है ये इस वाले में, इसमें तो मैच होगा नहीं, फिर ये सेकंड वाला रूल मैच करेगा, इसमें मैच हो जाएगा। तो ट्रैफिक क्या करवा रहा है, परमिट करवा रहा है। ये देखो हमारा सोर्स जोन जो है वो हमारा इनसाइड जोन है और जो डेस्टिनेशन जोन जो है हमारा DMZ जोन है। और हमने यहाँ पे अलाउ बोला था ट्रैफिक, राइट। तो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है ना मैच ही नहीं हो रही है, पहले ये वाली स्टेटमेंट मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम हमारा यहाँ पे क्या करता है, मैच करता है इन पॉलिसीज़ को। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अब मैं चाहता हूँ कि जो 20.1 अभी देखो, अभी हमने ट्रैफिक क्या बोला था, हमारा इनसाइड जोन से DMZ जोन में ट्रैफिक हमारा क्या हो, अलाउ हो, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ट्रैफिक हमारा इनिशिएट हुआ था इनसाइड जोन से, यूज़र के पास में क्या था, यूज़र रिप्लाई दे रहा है, राइट। तो पालो अल्टो क्या करता है अपने पास में ना यहाँ पे उस ट्रैफिक को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। तो यूज़र जा रहा था, जो रिप्लाई आएगा सेम, जो सेशन जो सेम बना हुआ है ना, तो उस ट्रैफिक को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो ये सेशन तो एक ही बना है ना, फ्लो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, नोट सेशन, आप बोलो फ्लो, ये हमारा एक फ्लो बना हुआ है वैसे देखा जाए तो इसमें ट्रैफिक हमारा क्या है, परमिट है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करवाता हूँ किस जोन से, अब मैं ट्रैफिक इनिशिएट करवाता हूँ DMZ जोन से। तो मैं 20.1.1.2 पे चलता हूँ और मैं यहाँ से कम्युनिकेट करवा के दिखाता हूँ आपको। पिंग, और मैं करता हूँ पिंग 10.1.1.1 को -T। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपका। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब DMZ जोन से इनसाइड जोन में जाने के लिए भी फिर से एक हमें सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऐड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बार फिर से इंटर जोन, बिकॉज इंटर जोन कम्युनिकेशन करवाना है हमने। इसको नेम दे दो, इस बार मैं नेम दे रहा हूँ DMZ2 इनसाइड। देन इसके बाद में हमने सोर्स जोन सेलेक्ट करना है, इस बार हमने DMZ एंड डेस्टिनेशन जोन आप सेलेक्ट करोगे इनसाइड। एक्शन में क्या है, ट्रैफिक हमारा एक्शन अलाउ है, ओके करना है एंड कमिट पे क्लिक करोगे एंड कमिट। तो यहाँ से भी अब कम्युनिकेशन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो गाइज,
इस यूज़र से भी हमारा 20.1.1.1 से भी ट्रैफिक जा रहा है हमारा, ये अब कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से भी और वहाँ से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों साइड से हम लोग ट्रैफिक जब इनिशिएट करवा रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे दो सिक्योरिटी प्रोफाइल बना दी है, DMZ टू इनसाइड एंड इनसाइड टू DMZ। अब एक काम करता हूँ मैं इन दोनों पॉलिसीज़ को कर देता हूँ डिलीट। कैसे डिलीट करोगे? अगर कोई पॉलिसी डिलीट करनी है, इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, यस। फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेकंड वाले को, DMZ टू इनसाइड, डिलीट, यस। और मैं जैसे ही इसको कमिट करूँगा कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा। देख सकते हो अभी कम्युनिकेशन आपका हो रहा था इन दोनों यूज़र्स का। ये वाला PC1 है जो 20.1.1.1 को कम्युनिकेट कर रहा है, ये PC2 है जो 10.1.1.1 को कम्युनिकेट कर रहा है। देख सकते हो गाइज दोनों का ट्रैफिक जो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज अब जो पॉलिसी मैच हो रही है वो पहली पॉलिसी में मैच होगा नहीं, सेकंड में भी मैच नहीं होगा, इंटरजोन वाले थर्ड वाले में मैच हो जाएगा और उसमें ट्रैफिक हमारा क्या है, डिनाई है। तो ट्रैफिक हमारा डिनाई होना स्टार्ट हो गया। अब एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक और मैं पॉलिसी बना के दिखा रहा हूँ। मैं चलता हूँ ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, एक और सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा हूँ। मैं इसको नेम दे रहा हूँ इंटरजोन ऑल परमिट, नाम दे दिया मैंने इसको। मैं चाहता हूँ इंटरजोन जितने भी है ना वो सभी क्या करे, कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इनसाइड टू DMZ भी कम्युनिकेट करे, इनसाइड जो है वो इंटरनेट से आउटसाइड से भी कम्युनिकेट करे, DMZ जो है हमारा इनसाइड को कम्युनिकेट करे और DMZ हमारा इंटरनेट से भी कम्युनिकेट करे। तो इसके लिए मैं एक प्रोफाइल बनाने जा रहा हूँ अभी। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मैंने बोला इंटरजोन ऑल परमिट, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये यूज़र है हमारा, अगर मैं इससे दिखाऊं आपको, ये ना ही 20.1.1.1 को कम्युनिकेट कर रहा है, ना ही ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा होगा 8.8.8.8। देख सकते हो गाइस ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो मैं इसको -T से दिखा देता हूँ आपको। तो इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मैं एक और यहाँ पे पिंग दिखा देता हूँ आपको, एक और विंडो ओपन कर लेते हैं और मैं इसमें यहाँ से पिंग कर देता हूँ 20.1.1.1 को -T। ये भी अभी पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। और मैं साथ के साथ एक जो दूसरा यूज़र है उसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। देख लो गाइस 10.1.1.1 को ये भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, CMD पिंग स्पेस 8.8.8.8-T। तो अभी फ़िलहाल कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ना एक सोर्स जोन मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप रख रहा हूँ यूनिवर्सल डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सोर्स जोन क्या बोलता हूँ, जब भी हमारा सोर्स जोन क्या हो, इनसाइड। और यहाँ पे आप एक जोन नहीं, आप एक और जोन ऐड कर सकते हो। मैंने बोला जब DMZ जोन भी हो, ठीक है। और सोर्स जोन साथ में हमारा क्या, आउटसाइड से भी अगर कोई ट्रैफिक आता है। डेस्टिनेशन जोन हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐड किया। इनसाइड से अगर DMZ में जा रहे हैं, DMZ से इनसाइड में जा रहे हैं, या इन दोनों से आउटसाइड में जा रहे हैं, मैंने सबको ऐड करवा लिया। और एक्शन क्या बोला है यहाँ पे, परमिट अलाउ। इसको ओके कर देते हैं एंड कमिट पे क्लिक करता हूँ, कमिट। तो देखो गाइज आप यहाँ पे मल्टीपल जोन भी आप ऐड करवा सकते हो। तो ये सभी जोन, दोनों जोन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर गए हैं, देख सकते हो। और इंटरनेट से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये देख सकते हो। फर्स्ट वाले PC में ये 20.1.1.8 से भी कम्युनिकेट कर रहा है और 20.1.1.1 से भी कम्युनिकेट कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइज आप 10.1.1.1 से भी कम्युनिकेट कर रहा है, बट ये इंटरनेट से अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा, मैं दोबारा इसको पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। CMD पिंग स्पेस 8.8.8.8-T। DMZ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इंटरनेट से,
अब ये क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, अब हम लोग रूल देख लेते हैं हमारा। तो जो हमारा रूल है इसमें हमने सोर्स जोन क्या बोला था, DMZ बोला था, और DMZ से डेस्टिनेशन हमारा अगर ये हो तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए था, बट ये कम्युनिकेट कर नहीं रहा है। ओके, मे बी हमने यहाँ पे प्रोफाइल नहीं बना रखी है, नेटिंग हमने नहीं कर रखी है यहाँ पे एक्चुअली। तो मुझे एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे जो नेट प्रोफाइल बनाई है वो बोला है मैंने इनसाइड टू आउटसाइड अगर ट्रैफिक जाता है तो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट हो जाए, बट DMZ टू आउटसाइड जाता है तो मैंने वहाँ पे कोई नेट पॉलिसी नहीं बनाई है। तो मैं वो बना देता हूँ तो ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसके लिए मैं नेट पॉलिसी में जाता हूँ, ऐड करता हूँ और मैं बोल देता हूँ उसको DMZ टू आउटसाइड। ओरिजिनल पैकेट पे चलते हैं और मैं बोलता हूँ अगर ट्रैफिक आता है DMZ जोन से इंटरनेट की तरफ जाता है आउटसाइड में, डेस्टिनेशन इंटरफेस एनी, ये एनी ट्रांसलेट पैकेट। इसको हम लोग और डिटेल से डिस्कस करेंगे नेट पैड को, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना। इंटरफेस 1/2 जो है वो ट्रांसलेट कर दे, उसमें ओके करना है एंड कमिट कर देना है, कमिट। तो गाइस देखना अभी ये वाला यूज़र भी हमारा इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा 8.8.8 से। तो अभी हमारे सभी जोन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये देख सकते हो गाइस। अगर आप कोई एक नया जोन और क्रिएट करते हो तो उसको भी ऐड करवा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि मैंने एक कोई ले सपोज नया जोन क्रिएट किया जिसमें गेस्ट यूज़र है और उनको मैंने ऐड नहीं करवाना इस जोन में, नहीं तो वो इन जोन से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा, तो वो इम्प्लिसिट क्या करेगा, डिनाई कर देगा लास्ट वाले प्रोफाइल में, समझ रहे हो। अगर मैं एक और जैसे गेस्ट जोन बना लिया, जो उसमें हमने रख लिया जो भी गेस्ट यूज़र आए वो जो है वो सिर्फ इंटरनेट से कम्युनिकेट करे, राइट। तो अगर उसको मैंने इस जोन में ऐड करवा लिया तो ये तो सबसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। तो हम लोग उसके लिए एक सेपरेट हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल बना लेंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल, ओके। तो उसको सिर्फ इंटरनेट से कम्युनिकेट करवा देंगे। तो गाइज इस तरह से हम लोग जोन वगैरह क्या कर सकते हैं, आई मीन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइज हम लोग एक और काम कर सकते हैं इसमें। मैं फ़िलहाल एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये जो हमने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, यस एंड कमिट, कमिट। अब मैं एक और नई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाऊंगा जिसमें हम लोग बोलेंगे जब भी हमारे इनसाइड यूज़र जो है ना वो कम्युनिकेट करे बाहर, और वो भी कौन, अब इनसाइड जोन में दो यूज़र हैं 20.1.1.1 एंड 10.1.1.1, ये दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे इनसाइड टू आउटसाइड, अगर हम लोग बोलेंगे परमिट करना है ट्रैफिक को, तो ये दोनों यूज़र कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे ले सपोज कोई 8.8.8.8 है उसको भी, और यहाँ पे 8.8.4.4 है उसको भी कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं आपको एक पॉलिसी बना के दिखा देता हूँ, सिक्योरिटी पॉलिसी। अब फिलहाल कम्युनिकेशन होना सबका बंद हो जाएगा, देख सकते हो ये यूज़र भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये वाला यूज़र भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, राइट। अब मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ सिंपल सी, मैं बोलता हूँ ऐड पे क्लिक किया, यूनिवर्सल एक सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा हूँ। मैंने बोला इन टू आउट, मैंने एक सिंपल सी पॉलिसी बना रहा हूँ और मैंने सोर्स में क्या रखा, ऐड किया, मैंने बोला इनसाइड जोन से जब भी हमारा ट्रैफिक जाता है, डेस्टिनेशन जोन क्या हो हमारा, आउटसाइड जोन हो, तो ट्रैफिक क्या हो जाए, अलाउ हो जाए, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ ही है उसमें सेलेक्टेड एक्शन में, तो मैंने इसको कमिट कर दिया। तो अब देख सकते हो ये जो हमारा यूज़र है ये इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर जाएगा। मैं इसको 20 वाले को हटा देता हूँ, ये 8.8.8 से देख सकते हो गाइज कम्युनिकेट कर पा रहा है 8.8.8 से। और ये सेकंड वाला यूज़र है जिस पे 10.1.1.2 आईपी एड्रेस मैंने दे रखा है, ये भी कम्युनिकेट कर पा रहा होगा इंटरनेट से। दिखा देता हूँ आपको, पिंग स्पेस 8.8.8.8-T, तो ये देख सकते हो ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, सेकंड वाला यूज़र भी। और इसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना
मैं एक और पिंग जनरेट कर देता हूँ 8.8.4.4 को -t। तो ये 4.4.4 को भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, देख सकते हो आप। सेम चीज़ मैं इस यूज़र पे भी पिंग लगा देता हूँ, यहाँ से cmd में जाता हूँ, पिंग 8.8.4.4 को -t इसको कम्युनिकेट करे। तो देखो इंटरनेट की तरफ ये दो IP एड्रेस है, दोनों को कम्युनिकेट कर रहा है डेस्टिनेशन। बट अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ट्रैफिक आए इनसाइड जोन से आउटसाइड जोन में, तो ये 8.8.8 को तो कम्युनिकेट करे, बट 8.8.4.4 ट्रैफिक की तरफ अगर यूज़र की तरफ जाता है तो इसको डिनाई कर दे। अगर इस IP एड्रेस की तरफ जाता है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं इनटू आउट पॉलिसी में चलता हूँ और हमारा जो डेस्टिनेशन जोन था, डेस्टिनेशन जोन में जब भी हमारा ट्रैफिक जा रहा है, हमने यहाँ पे जोन ऐड करवाया था, यहाँ से आप ऐड करवा सकते हो स्पेसिफिक एड्रेस भी। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक किसको कम्युनिकेट करे, 8.8.8/32 सिंगल IP है ना, तो /32। तो ये अब इसी को पहले यहाँ पे एनी सिलेक्टेड था, मतलब जब भी ट्रैफिक जाए आउटसाइड जोन में और किसकी तरफ 8.8.8 की तरफ जाए, पहले एनी था, सबको जा रहा है, सबके लिए जा रहा था ट्रैफिक। मैं ओके करता हूँ, कमिट पे क्लिक करता हूँ, कमिट। तो अब ये सिर्फ 8.8.8 को ही कम्युनिकेट करेगा, 8.4.4 से कम्युनिकेट नहीं करेगा अब ये। पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो चुकी है, सिक्योरिटी पॉलिसी। तो गाइस देखो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोबारा चेक कर लेते हैं, इनटू आउट में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन जो हमने, ओके ये अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, तो हमने ऐड करना था किसको, 8.8.8.8 को /32 को, राइट। और ओके किया मैंने, सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दो एंड कमिट कर दो, कमिट। मे बी वहाँ पे हमारा एनी सेलेक्ट हो गया था, उसकी वजह से वो अप्लाई नहीं हुआ 8 वाला। तो गाइज आप देख सकते हो, ओके यहाँ पे देख सकते हो ये 8.4.4 से कम्युनिकेट करना बंद गया, 8.8.8 से कम्युनिकेट कर रहा है। सेम यहाँ पे ये 8.8.8 से कम्युनिकेट कर रहा है, बट 8.8.4.4 से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ऐसे ही मैं इस वापस से प्रोफाइल में चलता हूँ, डेस्टिनेशन। आप यहाँ पे लाइक ये भी बता सकते हो, जैसे मैं अगर इसको बोलता हूँ निगेट करता हूँ, अगर इसको टिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ के बाकी सबको करेगा, ठीक है। तो आप चाहते हो ना कि ये कोई स्पेसिफिक एड्रेस है उसको ना कम्युनिकेट करे, बाकी सभी को करे, तो उस एड्रेस को यहाँ पे ऐड कर दो और उसको यहाँ पे टिक, नेगेट को आप टिक मार्क कर दो। तो क्या होगा, इसको कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसके अलावा जितने भी होंगे उन सबको कम्युनिकेट करेगा। तो मैं यहाँ पे ओके करके इसको कमिट करता हूँ। तो गाइस देखना, ये 8.8.8 को कम्युनिकेट नहीं करेगा बट बाकी सबको करेगा, तो 8.8.4.4 को कम्युनिकेट करेगा। ये कमिट नहीं हुआ है, कमिट। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे ये 8.8.8 से बात करना बंद कर गया है, 8.8.4.4 से कम्युनिकेट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था डेस्टिनेशन में, तो ये नेगेट करेगा किसको, 8.8.8 को, इससे कम्युनिकेट ना करके बाकी सभी को कम्युनिकेट करेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके अलावा भी आप, अभी मैं एनी जैसे सिलेक्ट करता हूँ ओके करोगे तो ये दोनों को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा, कमिट करते ही, कमिट कमिट। तो देखना गाइज अभी दोनों से कम्युनिकेशन होना, देख सकते हो रिप्लाई आ रहा है दोनों से, तो ये दोनों को कम्युनिकेट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा भी गाइज यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स हैं हमारे पास में। मैं फिर से चलता हूँ इनटू आउट में और मैं चलता हूँ डेस्टिनेशन में, और यहाँ पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेंज भी बता सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ 8.8.0.0/16,
तो इसमें जो आए उन सबको कम्युनिकेट करे, इसके अलावा किसी को कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो आप नेटवर्क भी ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप यहाँ पे रीजन भी ऐड करवा सकते हो। रीजन पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी कंट्रीज़ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, तो इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, ओके। और देखो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। मैं वैसे वापस से इसको इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज़ का ट्रैफिक आपने अलाउ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो रीजन पे क्लिक करोगे, मैं फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो बाकी जैसे यूएई से ट्रैफिक आ रहा है कोई, तो मैं यूएई सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूएई का कोई स्पेसिफिक एड्रेस है तो वो भी यहाँ से आप ऐड करवा सकते हो कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक नेटवर्क है या आईपी एड्रेस है। जैसे मान लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये कोई वहाँ का नेटवर्क है 13.1.1.0/24, मान लेते हैं कि ये कोई नेटवर्क यूज़ हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने अलाउ रखना है तो इसको अलाउ करवा दो आप। तो इस तरह से आप रीज़न भी ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप जब ऐड बटन पे क्लिक करो ना, आप ग्रुप भी ऐड करवा सकते हो। तो ग्रुप के अंदर इस ग्रुप को कोई भी नेम दे सकते हो और यहाँ से उसको ब्राउज़ करवा सकते हो। जो भी आपने कोई ग्रुप अगर बना रखा है तो इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोई ग्रुप बना रखा है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ग्रुप को कोई एड्रेस का ग्रुप बना रखा है तो अगर आपने, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रीज़न जो है वो मैं आई मीन डेस्टिनेशन जो वो एनी रख रहा हूँ यहाँ पे, ओके किया मैंने और कमिट कर रहा हूँ। तो ये सभी को कम्युनिकेट करता रहेगा अभी फायर, चाहे कोई भी हो डेस्टिनेशन। मैं इसको करता हूँ क्लोज। मैं वापस देख सकते हो अभी भी ओहो कम्युनिकेशन होना बंद हो गया। आई थिंक वहाँ पे हमने कुछ नहीं, कम्युनिकेशन हो रहा है इनका, सभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो डेस्टिनेशन मैंने एनी सेलेक्ट किया हुआ है। डेस्टिनेशन एड्रेस आपका कुछ भी हो सारा ट्रैफिक जाएगा। अब मैं चलता हूँ सोर्स पे। तो सोर्स में भी सेम चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल एनी सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ सिर्फ 10.1.1.1 ही है जो बाहर सबसे कम्युनिकेट करे, 2 ना कम्युनिकेट करे। तो मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ किसको, 10.1.1.1/32 को। तो ये यही बाहर कम्युनिकेट करेगा, बाकी और कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके करता हूँ एंड कमिट करता हूँ, कमिट। तो देखना 10.1.1.2 जो वो बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना बंद कर जाएगा। तो ऊपर वाली मशीन है वो 10.1.1.1 है, नीचे वाली मशीन 10.1.1.2 है। ये हमारा 10.1.1.2 है और ये 10.1.1.1 है। तो देख सकते हो 10.1.1.1 जो अभी भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करा बाहर 8.8.8 को भी और 8.8.4.4 को भी, बट 10.1.1.2 जो है वो उसने कम्युनिकेट करना बंद कर गया है। तो आप इसके अलावा यहाँ पे भी जैसे मैं इनटू आउट रूल में वापस से चलता हूँ हमारा, और सोर्स में अगर मैं यहाँ पे निगेट करूँगा अगर, तो ये इसको छोड़ के बाकी जितने भी है वो बाहर कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो ओके किया, कमिट। तो अब 10.1.1.1 जो कम्युनिकेट करना बंद कर जाएगा, 10.1.1.2 कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर जाएगा। देख सकते हो गाइज, जो ऊपर वाली मशीन है 10.1.1.1 पैकेट ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए हैं, और नीचे वाली मशीन है 10.1.1.2 ये कम्युनिकेट करना इसने स्टार्ट कर लिया है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप अगर पूरा नेटवर्क बताना है, आप पूरा नेटवर्क बता सकते हो। मैं जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैंने अगर पूरा नेटवर्क ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ये बोल देता 10.1.1.0/24 इस नेटवर्क में जितने भी यूज़र हैं इस सबनेट में वो सारे कम्युनिकेट करे। और मैं इस टिक मार्क को हटा देता हूँ, ये सारे कम्युनिकेट करे और बाकी ना कम्युनिकेट करे। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो कोई स्पेसिफिक नेटवर्क बताना है आप वो भी कर सकते हो। देखना अभी दोनों यूज़र कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। ऊपर वाले पे ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है वो भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर जाएगा, 10.1.1.1 भी और 2 भी, बिकॉज हमने पूरा सबनेट बता दिया 10.1.1.0/24 का सबनेट। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं वापस से चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, यहाँ पे पहले जनरल में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे जनरल में हमारा रूल टाइप हमने यहाँ पे ये तीनों डिस्कस कर लिए, इंट्राजोन, इंटरजोन एंड बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप अगर नया जोन नई सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूनिवर्सल ही सिलेक्ट रहता है। देख सकते हो आप अगर कोई नया क्रिएट करते हो। तो मैं वापस से उसी में चलता हूँ इनटू आउट में, और यहाँ पे आप टैग वगैरह सेट कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, इसको अभी इग्नोर करो। कोई इस सिक्योरिटी पॉलिसी जो ये रूल बना रहे हो इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे सोर्स में जाते हो, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं सोर्स में सारे फीचर। और यूज़र में चलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एनी है बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी यूज़र है वो बाहर कम्युनिकेट करे। प्री लॉगिन लोगोन यूज़र क्या है, प्री लॉगिन क्या है, नॉन यूज़र क्या है, अननोन यूज़र क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन हमने ये वाला टैब डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशंस है, आप यहाँ पे एप्लीकेशंस ऐड करवा सकते हो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई यूज़र जो है वो फेसबुक को कम्युनिकेट करे, बाकी किसी को कम्युनिकेट ना करे, तो आने वाले टाइम में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी एप्लीकेशन वाले को अभी मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, एप्लीकेशन वाले टैब को इग्नोर कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा ना मैं इन यूज़र पे चल के आपको यार वेबसाइट वगैरह भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तुम लोग बोलोगे कि भाई इंटरनेट से तो कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ www.google.com। तो देख सकते हो गूगल ओपन हो रहा है, और इस वाले यूज़र पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी वेबसाइट ओपन करके, फेसबुक ओपन करके दिखा देता हूँ। www.facebook.com एंटर करोगे तो यहाँ पे हमारा फेसबुक ओपन हो जाएगा, देख सकते हो। तो दोनों यूज़र जो है हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गूगल को भी कम्युनिकेट कर रहा है, एक दूसरा यूज़र हमारे फेसबुक को कम्युनिकेट कर रहा है। तो ठीक है, एप्लीकेशन में गाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र जो है वो सिर्फ फेसबुक फेसबुक ना एक्सेस कर पाए या गूगल ही एक्सेस कर पाए, तो मैं यहाँ पे गूगल को ऐड करवा सकता हूँ। तो आने वाले टाइम में इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको फ़िलहाल कर रहा हूँ इग्नोर। तो अभी फ़िलहाल हमारा सभी एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन से क्या मतलब है, जो फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सभी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को अगर आपने बोलना है तो आप यहाँ से बोल सकते हो। तो अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर्विस एंड URL कैटेगरी, तो यहाँ पे आप सर्विसेज भी ऐड करवा सकते हो जैसे चाहो तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे कोई बोल देता हूँ, ऐड करवाता हूँ। मैंने बोला ट्रैफिक सिर्फ HTTP का भी जाए, और सर्विस और कौन सी मैंने ऐड करवा ली, HTTPS भी ऐड करवा ली, इन दोनों का ट्रैफिक चला जाए, ठीक है, और इसके अलावा ना जाए। तो अभी तो ये कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ओके कमिट करता हूँ, कमिट। तो ये जितनी भी हमारी वेबसाइट है ना, इनको ध्यान से देखो, ये हमारा गूगल है वो किस पे ओपन हो रहा है, HTTPS पे। ये फेसबुक जो है वो किस पे ओपन हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊँ एड्रेस बार में, HTTPS पे, राइट। तो अभी तो हमने वहाँ पे HTTP एंड HTTPS दोनों परमिट करवाए हैं, तो अभी तो ये दोनों से ये जो हमारी वेबसाइट है वो दोनों HTTPS पे ही काम कर रही है, तो ट्रैफिक हमारा जा रहा होगा, वेबसाइट हमारी अभी भी वर्क कर रही है, एक्सेस हो रही है। बट अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई किया मैंने और मैं गया इसमें, और साथ में ना मुझे यहाँ पे एक एंट्री और ऐड करवानी पड़ेगी, DNS की एंट्री। आप यहाँ पे मैंने DNS ऐड करवा रखा है वैसे पहले से, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं मैनुअली ऐड करवा देता हूँ। ऐड करना है और नई सर्विस मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, नेम दे दिया मैंने DNS1। DNS किस पे काम करता है, UDP के ऊपर, और उसका पोर्ट नंबर क्या रहता है 53, एंड ओके कर देना इसको। तो DNS भी तो जाना चाहिए ना ट्रैफिक हमारा, तो मैंने इसको ओके DNS भी ऐड करवा दिया, ये भी ट्रैफिक जाए, ओके करना है, कमिट करना है, कमिट। तो अभी देखना आप यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा होगा इनको, क्योंकि हमारी जो भी वेबसाइट है वो सारी की सारी नेम रेजुलेशन तो होना चाहिए ना उनका। तो देख लो यूट्यूब हमारा ओपन हो रहा है क्योंकि DNS हमारा एडिड है वहाँ पे, यूट्यूब नेम रेजुलेशन हो पा रहा है क्योंकि वेबसाइट्स को हम लोग किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेम से। तो DNS तो ट्रैफिक जाना ज़रूरी है ना, नेम रेजुलेशन के लिए क्वेरीज आएगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे इनटू आउट में, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सर्विसेज में जाके मैं बोलता हूँ कि HTTPS नहीं, सिर्फ HTTP का ट्रैफिक जाए, ओके, एंड मैं कमिट कर देता हूँ, कमिट। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ बोल रखा है HTTP का ट्रैफिक जाए, HTTPS का नहीं जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो ये सारी वेबसाइट हमारी जो एक्सेस हो रही है वो HTTPS पे हो रही है, और मैंने वहाँ पे बोला है सिर्फ HTTP को ही वहाँ पे अलाउ करवाया, मैंने HTTPS को नहीं करवाया। इसको मैं करता हूँ क्लोज। मैं फिर से यहाँ पे नए पेज में गूगल ओपन करके देखता हूँ, google.com। तो ये गूगल ओपन नहीं होगा, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसको भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
इस पेज को भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, इस पेज को भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अभी भी आपका घूम रहा है, सर्च कर रहा है, ट्राई कर रहा है ढूंढने का। देखो गूगल एक्सेस नहीं हो रहा है, यूट्यूब भी एक्सेस नहीं होगा। देख लो यहाँ पे गूगल एक्सेस नहीं हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देख लो ये भी चल रहा है, अभी सर्च कर रहा है, अभी नेम रेजुलेशन करने की ट्राई कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे गूगल एक्सेस नहीं हो रहा है, बिकॉज गूगल हमारा HTTP पे काम कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक भी एक्सेस नहीं हो रहा है, यूट्यूब भी एक्सेस नहीं होगा। मैं यूट्यूब का पेज दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यूट्यूब भी हमारा HTTPS पे ही काम करता है। youtube.com, ये कोई अभी एक्सेस नहीं होंगी वेबसाइट, बिकॉज ये सभी ट्रैफिक हमारा, ये सभी वेबसाइट्स हमारी HTTPS पे काम करती है। देखो यूट्यूब भी ओपन नहीं हो रहा होगा यहाँ पे हमारा, और हमने वहाँ पे HTTP ही ऐड करवाया है खाली। तो मैं वापस से चलता हूँ, और मैं चलता हूँ वापस से सर्विसेज में, और मैं यहाँ पे फिर से ऐड करवा देता हूँ किसको, HTTPS को भी, और मैं कर देता हूँ ओके एंड कमिट। तो गाइस देखना जैसे कमिट हो जाएगा, मैं पेज को जैसे रिफ़्रेश करूँगा ये फिर से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट। ये हो गया कमिट, मैं इसको करता हूँ क्लोज। मैं फिर से इस पेज को करता हूँ रिफ़्रेश। गाइस देख सकते हो गूगल ओपन हो गया। इस पेज को भी रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी हमने गूगल ही ओपन किया हुआ था। ये हमारा यूट्यूब है, ये भी ओपन हो गया। यहाँ पे ये भी ओपन हो जाएगा, देख सकते हो, और ये भी हमारा यूट्यूब ओपन हो गया, देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं वापस से चलता हूँ हमारी इस पॉलिसी में, और सर्विसेज एंड URL कैटेगरी में गए हम लोग। तो यहाँ से आप DNS वगैरह को और आपका HTTPS को आप यहाँ पे ऐड करवा के रखोगे, राइट। देन इसके अगर आप DNS को ऐड नहीं करवाओगे ना तो वेबसाइट हमारी ओपन नहीं होगी। मैं जैसे इसको डिलीट करता हूँ और मैं ओके करता हूँ, क्योंकि जो भी आप कम्युनिकेशन करवा रहे हो वो आपका वेबसाइट जो एक्सेस कर रहे हो वो नेम से एक्सेस कर रहे हो, राइट। और अगर कोई वेबसाइट अगर आप नेम से एक्सेस कर रहे हो तो मशीन को उसका IP एड्रेस तो चाहिए होगा, तो एक DNS क्वेरी जाएगी, और वहाँ पे आपने DNS तो ऐड करवा नहीं रखा, तो क्वेरी रिजोल्व होगी नहीं, तो वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि IP एड्रेस रिजोल्व होगा ही नहीं उसका। तो मैं यहाँ पे नए पेज में ओपन करता हूँ www.facebook.com। फेसबुक का पेज ओपन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेज ओपन करता हूँ, नया पेज, यूट्यूब या गूगल। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ www.google.com। अब आप कहोगे कि ये ओपन हो रहा है, तो ये अपनी कैशे मेमोरी में भी एंट्री रख लेता है। तो मैं चलता हूँ CMD में ipconfig /flush DNS। अब नहीं होना चाहिए, मे बी ब्राउज़र भी रख लेते हैं। ये देख सकते हो इस PC पे ओपन हो गया क्या। मैं चलता हूँ यहाँ पे www.google.com, इस PC पे चला। अब ये नहीं ओपन होना चाहिए, www.google.com, या मैं बोल देता हूँ www.gmail.com। तो अभी तक हमने ओपन करा ही नहीं इसको, तो इसका तो इसके पास में एड्रेस पड़ा ही नहीं होगा। www.gmail.com ओपन नहीं होगा ये, क्योंकि DNS क्वेरी आपकी जा ही नहीं रही है। देख सकते हो आप, ये क्यों ओपन हो गया यहाँ पे ये एक्चुअली ब्राउज़र ने इसका एड्रेस पहले से यूज़ करके रखा होगा। ऊपर वाले पे हमने फ्लश DNS बोल दिया था, नीचे वाले पे बोला नहीं था। तो इसके पास में, इस ब्राउज़र ने अपने पास में या इस मशीन ने अपने DNS की कैशे में ऑलरेडी IP एड्रेस रखा होगा Gmail का, इसलिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। अदरवाइज़ ओपन नहीं होना था ये ओपन हो रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा बिकॉज हमने यहाँ पे फ्लश DNS बोल दिया था। मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ इसको, तो ipconfig /flush DNS, क्योंकि कई बार नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारी DNS क्वेरीज आएगी
तो ये देखेगा www.gmail का IP एड्रेस के अगर क्वेरीज आ रही है, हमारा रिप्लाई आ रहा है, तो ये अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है IP एड्रेस। तो अब इस तरह से मैंने इसको कर दिया क्लियर, तो अब नहीं ओपन होना चाहिए ये Gmail इसका। पहले मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, फिर से मैं कैशे करता हूँ क्लियर, फिर से चलते हैं। मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देता हूँ, इस वाले में मोजिला फायरफॉक्स में www.gmail.com। ये ओपन नहीं होगा Gmail। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके पास में कोई उसका एड्रेस है नहीं, IP एड्रेस। आई होप आप लोगों को DNS का आइडिया होगा, हमने ऑलरेडी DNS के बारे में डिस्कस किया हुआ है CCNA में। तो अब मैं वापस से यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ इस प्रोफाइल में, सिक्योरिटी प्रोफाइल में, सर्विसेज में, मैं वापस से अपने DNS को हमारे ऐड करवा देता हूँ। ये हमने DNS 1 एक बनाया था। ओके करते हैं इसको, एंड कमिट, एंड कमिट। जैसे ये कमिट हो जाएगा, अब फिर देखना यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। देख लो यहाँ पे सेकंड वाले ब्राउज़र में भी ओपन नहीं हो रहा है Gmail। तो जैसे ये कमिट हो जाएगा, ये वापस से DNS हमारा पैकेट आने स्टार्ट हो जाएंगे, DNS के नेम रेजुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इसको देखो ये कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और इसको भी करता हूँ रिफ़्रेश। ये देखना अब Gmail एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो गाइस, Gmail का पेज ओपन हो गया, पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फिर से चलता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया सर्विसेज में आप इस तरह से आप ऐड करवा सकते हो, जो भी सर्विसेज आपने ऐड करवानी है। तो नई सर्विस कोई अगर आपने ऐड करवानी है तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे कोई भी सर्विस आपने ऐड करवानी है उसका नाम बताओगे, और वो नाम दे दोगे अपना अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम लोग इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन दे दो। वो सर्विस आपका TCP पे काम कर रही है, UDP पे काम कर रही है, वो आप सेलेक्ट करोगे, और उसका डेस्टिनेशन पोर्ट बता दोगे। सोर्स पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सारे परमिट होंगे। टैग वगैरह के बारे में आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा टैग क्या है। ठीक है, और इसके अलावा है यहाँ पे URL कैटेगरी। URL कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे जैसे कैटेगरी डिफाइन करी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के रिलेटेड जो भी है उसको आपने परमिट करना है, अलाउ करना है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं एक्शन में। सो गाइज यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो एक्शन सेटिंग है, इसमें हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा था यहाँ पे अलाउ रहता है ना। जो भी हम लोग नई सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ट्रैफिक क्या रहता है, अलाउ रहता है, राइट। तो मैं इनको एक बार कर देता हूँ क्लोज। देख लो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो गाइज, आप ये इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये भी इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज हम लोगों ने सर्विसेज में इन पर्टिकुलर सर्विसेज को परमिट करवाया हुआ है। तो जो हमारा ICMP है ना, वो हो गया ब्लॉक। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और मैं यहाँ पे परमिट कर देता हूँ एनी। ओके, कमिट एंड कमिट। आप लोग देखना अभी रिप्लाई आना वापस से स्टार्ट हो जाएगा, जो ट्रैफिक हमारा ड्रॉप हो रहा है। देख सकते हो गाइस, ये यूज़र ऊपर वाले यूज़र पे भी ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो गया। बिकॉज हमने वहाँ पे क्या बताया हुआ था, हमने वहाँ पे पर्टिकुलर सर्विस ही बताई हुई थी कि HTTP HTTPS और DNS का ट्रैफिक जाना चाहिए। तो हमारा ICMP ट्रैफिक तो जाना बंद हो जाएगा इस हिसाब से, राइट। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं एक्शन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड होता है हमारा एक्शन में अलाउ। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी मेजर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले 3, नीचे वाले जो 3 हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे अलाउ करते हैं तो ट्रैफिक हमारा अलाउ रहेगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मैं डिनाई अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ट्रैफिक हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जैसे डिनाई किया, कमिट किया, ट्रैफिक हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आना स्टार्ट हो गया, मतलब ये यूज़र जो है ट्रैफिक भेज तो रहे हैं बट रिप्लाई नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने ICMP वगैरह पढ़ा होगा। ICMP का एक टाइम रहता है 2 सेकेंड, राइट। विदिन 2 सेकेंड अगर रिप्लाई नहीं आता है तो वो आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा देगा, राइट। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। फायरवॉल जो है ट्रैफिक क्या कर रहा है, डिनाई करवा रहा है,
आई मीन डिनाई करवा रहा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ना एक ड्रॉप का भी ऑप्शन आ रहा है। अब बात करते हैं ड्रॉप और डिनाई में क्या ऑप्शन, क्या डिफरेंस है। मैं पहले वापस से कर देता हूँ अलाउ, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि ट्रैफिक वापस से जाना स्टार्ट हो गया है। कमिट एंड कमिट। देख सकते हो वापस से यूज़र का ट्रैफिक जो है वो जाना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं चलता हूँ वापस से गाइज इस सिक्योरिटी प्रोफाइल में, मैं चलता हूँ एक्शन में। तो अब मैं इस बार डिनाई नहीं, इस बार मैं ड्रॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके, तो ड्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तब भी ट्रैफिक आपका ड्रॉप ही होगा। कमिट करता हूँ तो आप देखना अभी भी आपका पैकेट ड्रॉप ही हो रहे होंगे नीचे यूजर्स पे। गाइस देख सकते हो मैसेज आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट का, ट्रैफिक ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्रॉप में एंड डिनाई में। तो मैं डिनाई अगर सिलेक्ट करता हूं तो नीचे देखो ये एक ऑप्शन है जो कि ग्रेड आउट हो रखा है, सेंड ICMP अनरीचेबल। तो अगर आप डिनाई सेलेक्ट करोगे ना तो क्या होगा, अब इसके पास में फायरवॉल के पास में जैसे ही कोई पैकेट आएगा ना, सिंपली उसको क्या करता रहेगा, ड्रॉप करता रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ड्रॉप ऑप्शन, और मैं इसको ये देखो अब नीचे वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होने लग गया है, सेंड ICMP अनरीचेबल। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ना तो अब क्या होगा, ये पैकेट को ड्रॉप तो करेगा ही, बट यूजर को एक ICMP अनरीचेबल का मैसेज भी भेजेगा, यूजर को बताएगा कि मैं ट्रैफिक क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके करना है एंड कमिट। यहाँ पे आ रहा था रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब फायरवॉल जो है वो बताएगा यूजर को कि भाई ट्रैफिक मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अब देख सकते हो 10.1.1.100 बता रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल बता रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। फायरवॉल एक मैसेज भेज देगा और बताएगा कि भाई मैं ट्रैफिक क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, अनरीचेबल है। तो ट्रैफिक कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, फायरवॉल पे ड्रॉप हो रहा है ट्रैफिक आपका। तो ये आपको ट्रबल शूटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन क्या सेलेक्ट करते हो एक्शन में, ड्रॉप वाला और सेंड ICMP अनरीचेबल, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो कई बार क्या होता है पैकेट ड्रॉप हो रहा है, अगर फायरवॉल की वजह से ड्रॉप हो रहा है तो आपको यहाँ पे फायरवॉल का जो IP एड्रेस है वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस डिवाइस पे IP एड्रेस ड्रॉप हो रहा है फायरवॉल पे। और फिर यहाँ पे आपने जिस ट्रैफिक को परमिट करवाना है आप उसको परमिट करवा दो, जिसको डिनाई करवाना है उसको डिनाई रखो। यहाँ पे सोर्स या डेस्टिनेशन हमारा जो भी प्रोफाइल है उनमें IP एड्रेस को हम लोग क्या करवा देंगे फिर अकॉर्डिंगली जिनको परमिट करवाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना ट्रैफिक हमारा फायरवॉल पे ड्रॉप हो रहा है, कहीं और भी ड्रॉप हो सकता है, राइट। तो फायरवॉल पे अगर ड्रॉप हो रहा है और आप चाहते हो कि बताना है हमने, तो ट्रबल शूटिंग के लिए थोड़ा इजी रहता है। बट इसमें होगा क्या, जितने भी पैकेट ड्रॉप होंगे ना, हर एक पैकेट का क्या करेगा, ये एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल का एक मैसेज भेजेगा, तो इसका CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। अगर आप चाहते हो CPU यूटिलाइजेशन ना हो तो डिनाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, और अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई ट्रबल शूटिंग में हमें हेल्प मिले थोड़ी, तो मैं ड्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और यूज़ कर लूँगा सेंड ICMP अनरीचेबल, ताकि यूज़र को पता चल जाए, जो भी नेटवर्क इंजीनियर है जो ट्रबल शूटिंग कर रहा है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, उनको पता चल जाए कि हाँ भाई ट्रैफिक, जैसे आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर यहाँ से ट्रबल शूट कर रहे हो, ये यूज़र जो है इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, और यहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा 10.1.1.100, तो आपको पता चल जाएगा जो फायरवॉल है उस पर ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, और इस पर आके आप इस ट्रैफिक को क्या करवा दोगे, परमिट करवा दोगे। तो ये ऑप्शन था। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग आ रहा है, प्रोफाइल सेटिंग के अंदर हमारे पास में यहाँ पे एक प्रोफाइल आ रहा है, मैं प्रोफाइल पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स आ रही हैं, इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको कर रहे हैं इग्नोर, ओके। तो इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप भी है, प्रोफाइल का हम लोग ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे तो सारी प्रोफाइल आ रही है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप भी बनाएंगे। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, हम लोग यहाँ पे इसका एक सेपरेट हमारा सेशन रहेगा इसके ऊपर, प्रोफाइल सेटिंग्स के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है लॉग सेटिंग। अब लॉग सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, लॉग एट सेशन एंड। मतलब अब होता क्या है, अब देखो ले सपोज ये यूज़र जो है हमारा ये बाहर कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट से, तो हमारा एक सेशन बनता है, राइट।
ठीक है। तो ये पालो अल्टो पे ना लॉग मैसेज जनरेट होता है इससे, कि जब भी, अब लोग कब चाहते हो आप, सेशन जब स्टार्ट हो तब भी लोग चाहते हो आप, या जब ये यूज़र कम्युनिकेट करना बंद करे और सेशन क्या कर दे, अपना क्लोज कर दे। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी यूज़र बाहर कम्युनिकेट करता है तो एक टीसीपी सेशन आपका बनता है, राइट। टीसीपी सेशन एक इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो आप चाहते हो जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है तब भी लोग जनरेट हो और एंड पे भी जनरेट हो, तो आप ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो सिर्फ एंड पे जनरेट हो, तो जब सेशन क्लोज होगा तभी तभी हमारा क्या होगा, लोग जनरेट होंगे। आप चाहते हो स्टार्ट पे भी होना चाहिए, जब सेशन आपका इस्टेब्लिश होगा तब भी होना चाहिए, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लॉग फॉरवर्डिंग में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे नन सिलेक्टेड है। प्रोफाइल में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं प्रोफाइल इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ, जैसे मैंने नेम दे दिया ABC। और मैं यहाँ पे ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे, अब वो जो लॉग मैसेजेस हैं, उन लॉग मैसेजेस को आप यहाँ से देखो, सिस लॉग SNMP सर्वर पे भी भेज सकते हो। उसका IP एड्रेस यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। जैसे मैं ऐड करता हूँ, ऐड किया और SNMP प्रोफाइल में गया, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करवा दोगे SNMP का। तो हमारे नेटवर्क में आपको पता है कि SNMP सर्वर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं लॉग मैसेजेस को मॉनिटर करने के लिए, राइट। तो आप चाहते हो ये लॉग मैसेजेस SNMP सर्वर पे रिडायरेक्ट कर दे, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास में आपको पता है कि जैसा कि सिसलॉग भी होता है, सिसलॉग पे भेजिए तो ऐड पे क्लिक करना है आपने। प्रोफाइल, आप यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हो, ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे IP एड्रेस दे दोगे आप सिसलॉग सर्वर का, प्रोफाइल को कोई भी नेम दे दोगे आप। तो आप चाहते हो कि अगर आपका जो लॉग मैसेजेस है SNMP पे जाए, तो यहाँ पे हम लोग SNMP का IP एड्रेस ऐड कर देंगे। आप चाहते हो सिसलॉग सर्वर पे जाए तो सिसलॉग का ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे ऑप्शन लॉग फॉरवर्डिंग का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में आ रहा है स्केड्यूल। अब स्केड्यूल से क्या मतलब है वो बात कर लेते हैं। हम लोग ना यहाँ पे स्केड्यूल लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग इसको राउटर्स में, स्विचेस में टाइम बेस्ड ACL बनाते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे ट्रैफिक हमारा परमिट हो, इसके अलावा ट्रैफिक हमारा क्या होना चाहिए, डिनाई होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी इसमें एक टाइम बेस्ड एक यहाँ पे हम लोग ये पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अभी फ़िलहाल टाइम क्या हो रहा है इस फायरवॉल पे, हमारा टाइम हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो स्टार्ट टाइम है, अप टाइम है, कब हमने लॉगिन किया था। अगर आपने पालो अल्टो का टाइम देखना है, क्या टाइम है, डैशबोर्ड में चलोगे तो अभी इस पालो अल्टो डिवाइस पे हमारा जो टाइम है वो है अभी 8:40 हुए हैं, ठीक है। तो 8:40 हुए, आई थिंक ये सुबह के हुए हैं, राइट। मॉर्निंग का 8:40 हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ट्रैफिक हमारा अलाउ हो कब, 8 to 9 AM के बीच में ट्रैफिक हमारा अलाउ हो। उसके अलावा जो भी टाइम हो उसमें हमारा ट्रैफिक क्या रहे, डिनाई रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्केड्यूल लगा सकते हैं कि किस टाइम पे हमारा ये पॉलिसी वर्क करे। तो मैं यहाँ पे वापस से चलता हूँ पॉलिसीज़ में, और मैं चलता हूँ वापस से इनटू आउट पॉलिसी में। अभी यूज़र हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज हमने ट्रैफिक को डिनाई करवा रखा है। मैं पहले वापस से ट्रैफिक को एक्शन में जाके परमिट करवा देता हूँ, परमिट अलाउ करवा देता हूँ, ओके किया एंड कमिट किया, वापस से कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, देखना अभी। अभी देखो 10.1.1.100 से अनरीचेबल आ रहा था, अब कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो यहाँ पे रिप्लाई आने लग गया 8.8.8 से 8.8.4.4 से। तो अब मैं एक टाइम बेस्ड पॉलिसी लगा देता हूँ, इसको हम लोग स्केड्यूल कर देते हैं, ये पॉलिसी को हम लोग टाइम बेस्ड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बना रखी है वैसे, तो इसको इग्नोर करो, हम लोग अपनी पॉलिसी बनाएंगे। 8 to 9 के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो स्केड्यूल किया मैंने, नेम दे देता हूँ 8 to 9 ही दे देता हूँ मैं, नेम 8 to 9। और मैं यहाँ पे डेली सेलेक्ट करना है, तो डेली किस टाइम के बीच में कम्युनिकेशन हो। तो मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, मॉर्निंग 8 to 9 ना, तो 8 to अब एंड टाइम हमारा 9,
9। ओके करता हूँ। ये हमारा स्केड्यूल सेलेक्ट हो चुका है 8 to 9 वाला। ओके करना है एंड कमिट करना है। कमिट। तो गाइस देखना ट्रैफिक जाता रहेगा फिलहाल तो, बिकॉज अभी टाइम तो यही चल रहा है हमारे इस पीसी फायरवॉल पे, और इस टाइम के बीच में अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो परमिट रहेगा। तो ट्रैफिक आप देख सकते हो, कोई आपका परमिट है, अभी भी यूज़र कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट अगर मैं इसको करता हूँ चेंज, मैं चलता हूँ वापस से एक्शन में और मैं नई एक और स्केड्यूल बना देता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ लेट्स सपोज 5 to 6। तो इसमें मैं टाइम सेलेक्ट रखता हूँ 5 to 6 वाला। तो मॉर्निंग का 5 to 6। इसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके करता हूँ। देखो ये 5 to 6 वाला सिलेक्ट हो गया हमारा प्रोफाइल। ओके करना है, कमिट करना है, कमिट करना है। तो देखना गाइज अब कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा यूजर्स का। देख सकते हो गाइज ट्रैफिक जो है वो हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है। ओके। और जैसे ही मैं वापस से अभी इस टाइम वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारा 8 to 9 वाली प्रोफाइल थी, मैंने ये वापस से सेलेक्ट करी। ओके एंड कमिट करता हूँ। कमिट। तो फिर से कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज 8 to 9 प्रोफाइल में हमने यही वाला टाइम सेलेक्ट किया हुआ है जो हमारे पालो अल्टो पे अभी हो रखा है। तो देख सकते हो गाइज कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं वापस से चलता हूँ इन टू आउट में, एक्शन में गया। तो गाइज आप यहाँ पे अपना स्केड्यूल लगा सकते हो कि ये जो हमने पॉलिसी बनाई है किस टाइम पे वर्क करे, राइट। इसके अलावा यहाँ पे QoS मार्किंग है। तो आपने गाइज अगर QoS पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरा QoS कोर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे आप QoS के अकॉर्डिंग अगर पीछे से कोई IP प्रीसीडेंस वैल्यू कोई लग के आ रही है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई इस वाले ट्रैफिक कोई मैंने AF23 से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको क्या कर दे, परमिट कर दे। उसके अलावा सारा ट्रैफिक क्या होता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा। तो आप IP प्रीसीडेंस के अकॉर्डिंग भी ट्रैफिक परमिट और डिनाई करवा सकते हो कि हाँ भाई जो IP प्रीसीडेंस 7 से जो ट्रैफिक आ रहा है वो परमिट रहे, बाकी सारा क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे QoS मार्किंग भी आप करवा सकते हो। सो आई होप अगर आपने QoS वगैरह पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लेना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओके करता हूँ मैं इसको सिंपली एंड कमिट एंड कमिट। तो गाइज़ हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फीचर जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको, अगर इसमें कुछ मिसिंग है तो देख लेंगे हम। तो मैं वापस इन टू आउट में चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे पहला जो जनरल सेटिंग है मैंने बताया था आपको कि टैग्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सोर्स वाला टैब हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। यूजर्स ये वाला टैब भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। डेस्टिनेशन टैब हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेशन टैब भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। सर्विसेज वाला टैब मैंने बता दिया था, बट URL वाला टैग हम लोग ये टैब डिस्कस करेंगे। और एक्शन जो है इसमें हमने सारे ऑप्शन डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। तो ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ URL कैटेगरी, ये आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग जो भी फीचर है वो हमारे आने वाले हैं टॉपिक फिल्टरिंग वगैरह से रिलेटेड, तब हम लोग इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी मैं इनको टच नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा गाइज नीचे भी कुछ और ऑप्शन है। तो ये ऐड वाला बटन है वो हम लोग नया कोई भी अगर हमने यहाँ पे रूल क्रिएट करना है, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल क्रिएट करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई डिलीट करना है, डिलीट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा ओवरराइड, तो मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जैसे ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बनी हुई है, इनको अगर आपने ओवरराइड करना है तो ओवरराइड कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके ओवरराइड करना है, ओवरराइड कर सकते हो। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। रिवर्ट करना है तो इसी को हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, इनेबल। तो जैसे अब क्या है कि मैं लेट्स सपोज इस वाले को जो हमारी ये जो सेकंड वाला जो पॉलिसी बना रखी है उसको मैंने डिसेबल करना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। डिसेबल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब ये वर्क नहीं करेगी। अब कमिट करता हूँ तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो अगर चाहो तो।
तो ये वर्क करना बंद कर जाएगी ये वाली पॉलिसी हमारी। तो अब होगा क्या गाइस, देख सकते हो ट्रैफिक हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। तो अब होगा क्या, ये वाली पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। पहले इसमें मैच करेगा, इसमें मैच होगा नहीं, इसमें भी मैच नहीं होगा। इंटर जोन में क्या है, हमारा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाई है, तो डिनाई हो रहा है, इस वाले में मैच हो रहा है। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो टॉप टू बॉटम यूज़ हो रहा है, राइट। ठीक है, अब अगर इसको वापस से हमने इनेबल करना, आप चाहते हो वर्क करे, तो इसको हमने वापस से फिर से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इनेबल बटन आ रहा है, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। तो जैसे ये इनेबल करोगे आप, इनेबल एंड कमिट करोगे, कमिट, ये इनेबल हो जाएगा और फिर से ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा पॉलिसी। ओके, देख सकते हो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, वापस से पॉलिसी हमारी इनेबल हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे मूव का ऑप्शन है। जैसे मैं चाहता हूँ जो ये फर्स्ट नंबर पे है इसको मैं सेकंड पे लेके आना चाहता हूँ। जैसे होता है ना कई बार कि हमने कुछ पॉलिसीज़ बना रखी है, जैसे मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, एक नंबर पे एक पॉलिसी बना रखी है क्या, कि मेरा कोई एड्रेस है 10.1.1.0/24, ये वाला सबनेट जो है हमारा क्या होना चाहिए, अलाउ। तो ये एक नंबर पे जो है तो ये अलाउ कर देगा। बट बाद में क्या हुआ, हम चाहते हैं कि अगर कोई 10.1.1.1 यूज़र अगर जाता है ना, उसको हमने क्या करना है, डिनाई करना है। तो सेकंड जो रूल बनाओगे तो उसको, तो स्टेटमेंट जो है सेकंड नंबर पे मिलेगी। तो मैं बोल दूंगा 10.1.1.1/32, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिनाई। तो अब होगा क्या, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या बताया था, टॉप टू बॉटम यूज़ होता है। तो जैसे यूज़र आता है 10.1.1.1 सोर्स एड्रेस मैंने लेट्स सपोज बताया था, तो पहले वाला मैच होगा पहले, तो इसमें मैच हो जाएगा, ट्रैफिक पहले ही क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। सेकंड वाले में तो मैच होगा ही नहीं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब सेकंड वाले को हमने मूव करवाना पड़ेगा टॉप पे, मतलब इस वाले से ऊपर मूव करवाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से मूव करवा सकते हैं इन पॉलिसीज को। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो हमारी सेकंड वाली प्रोफाइल है इसको मैंने मूव करवाना है ऊपर, तो यहाँ पे मूव पे जाओगे, मूव टॉप, देख लो टॉप पे चला गया ये। और मैं मूव अप बोलोगे तो 1 बाय 1 अप होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक और पॉलिसी बना के, कोई भी मैं इसको नेम दे देता हूँ AB, और मैंने सोर्स बोल दिया DMZ, डेस्टिनेशन बोल दिया इंटरनेट, आउटसाइड, ओके कर दिया इसको हमने। तो अब देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो इंट्रा जोन है वो टॉप पे चला जाए, तो अगर मैं यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करूँगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो AD नाम से है ना हमारा थर्ड नंबर, वो 1 सेकंड नंबर पे जाए। तो अब मैं इसको टॉप सेलेक्ट करूँगा तो सब पे टॉप पे चला जाएगा, राइट। मैं मूव अप पे क्लिक करूँगा तो सेकंड नंबर पे जाएगा, ये देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो AD है हमारा ये डाउन आ जाए, मतलब इन टू आउट के नीचे आ जाए। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंट्रा जोन इनसाइड वाला है ये सेकंड नंबर पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा मूव डाउन, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, राइट। और अब मैं बोलता हूँ AD जो है वो सबसे नीचे आ जाए, तो मूव बॉटम सेलेक्ट करूँगा, तो बॉटम का मतलब तीसरे नंबर पे आएगा, सबसे नीचे तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट जो है ना वही रहेंगी, ये डिफ़ॉल्ट वाली सबसे नीचे रहेंगी। तो ये थर्ड नंबर पे आ गया फर्स्ट से, ठीक है। अगर आप इसको सबसे टॉप पे भेजना चाहते हो तो मूव टॉप, तो सबसे ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन है ही, हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है, डिलीट। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है, ये मूव वाला हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन रह गया क्लोन का। जैसा कि गाइज मैंने एक और पॉलिसी बनानी है और वो पॉलिसी सिमिलर है किसके, इसके, बट हमने माइनर से चेंज करने हैं इसमें। तो हम लोग पूरे रूल क्यों बनाएंगे बार बार, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लोन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको हमने सेलेक्ट करना है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, क्लोन पे क्लिक करोगे तो क्लोन बन जाएगा इसका एक और, ओके करना है। देखो तो दूसरा सेकंड नंबर पे एक और आ गया हमारे पास में सेम, उसको नंबर मिल गया 1, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सब कुछ सेम ही है उसमें,
इसमें जो भी आपने माइनर चेंज करने हैं वो माइनर चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वापस से इसको कर देता हूँ डिलीट। तो अगर आपने किसी प्रोफाइल का क्लोन बनाना है आप क्लोन बना सकते हो, अगर उसमें कुछ माइनर चेंज करने हैं। और हाँ, अगर आपने कोई मेजर चेंज करना है तो हम लोग पॉलिसी नहीं बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाईलाइट अनयूज्ड रूल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो रूल अभी तक यूज़ हुआ ही नहीं है उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक नया रूल बना लेता हूँ ABC नाम से, सोर्स रख लिया इसमें मैंने, आउटसाइड डेस्टिनेशन रख लिया हमने यहाँ पे DMZ, ओके, ठीक है। तो ABC नाम से नया बनाया। तो मैं इसको जैसे ही चेक मार्क करूँगा ना तो ये हाईलाइट कर देगा, देखो जो अभी तक रूल यूज़ हुआ ही नहीं है, जैसे ये वाला रूल यूज़ नहीं हुआ तो उसको ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ये एक अभी तक रूल हमारा यूज़ ही नहीं हुआ कभी, अब यूज़ नहीं हुआ है तो आप इसको क्या कर दो, सिलेक्ट करके डिसेबल कर दो। डिसेबल कर दिया हमने, ठीक है। और थोड़ा वेट कर लोगे, ठीक है, जिससे भी आपने परमिशन लेनी है अपने क्लाइंट से जो भी परमिशन लेनी है कि हाँ भाई ये रूल हम यूज़ नहीं हो रहा है, इसको आपने डिसेबल कर दिया है, ठीक है। और जैसे आपको परमिशन मिलेगी इसको डिलीट करने की तो आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो फीचर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये भी। तो गाइज़ ये था हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी रूल, ठीक है। इसमें कुछ एक फ़ीचर हमने डिस्कस नहीं किए हैं, वो जैसे जैसे हमारे आगे टॉपिक आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे।